आज की इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कि एमएस वर्ड का होम टैब। होम टैब के जितने भी सारे ऑप्शंस हैं सभी ऑप्शंस को एक एक करके विद एग्जांपल सीखेंगे कि इन सभी ऑप्शंस का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, कहां पर किया जाता है। तो फर्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, जो कि क्लिपबोर्ड ग्रुप में अवेलेबल है। अब देखिए कट, कॉपी, पेस्ट का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि कट का मतलब हिंदी होता है काटना। आप किसी भी डॉक्यूमेंट में आप किसी भी लाइन को, किसी भी वर्ड को, किसी भी पैराग्राफ को एक जगह से हटाकर दूसरे जगह रखने का काम करते हैं। वो जैसे कि मैं चाहता हूं कि ये मेरा जो सबसे ऊपर वाला पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को हटाकर यहां से मैं चाहता हूं कि पेज के सबसे लास्ट में मैं यहां पर फिक्स कर दूं, मतलब ला दूं। तो कैसे आएगा? सबसे पहले आप कुछ इस तरीके से अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद यहाँ पर कट पर क्लिक करिए। कट पर क्लिक करने के बाद वो यहाँ से हट जाएगा। फिर जहां पर ले जाना है, जहां पर रखना है, वहां पर जाकर आप लास्ट में क्लिक करिए। यहाँ पर मुझे रखना है, इसके बाद फिर पेस्ट पर क्लिक कीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव द योर पॉइंट, ऐसे कुछ करके यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये मेरा फर्स्ट से लास्ट में आ गया। इस तरीके से इसका आप प्रयोग करते हैं। मुझे आशा है कि आप समझ गए कि कट का प्रयोग एक जगह से हटाकर दूसरे जगह आप किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी वर्ड को, सेंटेंस को, पैराग्राफ को रख सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास कॉपी है। कॉपी क्या करता है? जैसे कि मैं इस पैराग्राफ का चाहता हूं डुप्लीकेट बनाना, मतलब कि नकल करना, एक डॉक्यूमेंट का दोगो बनाना, कॉपी करना कहलाता है। यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से सिलेक्ट किया और कॉपी पर क्लिक किया। इससे यहाँ पर टू चेंज द वे अ पिक्चर फिट्स इन योर डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ है, ये मैं चाहता हूं कि ये सेंटेंस से ये जो हमारा पैराग्राफ है इस पैराग्राफ के डॉक्यूमेंट के लास्ट में चला जाए। तो मैं यहाँ पर क्लिक किया और मैं चाहता हूँ यहाँ पर आ जाए, तो मैं यहाँ पर आ गया। इसके बाद फिर पेस्ट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए टू चेंज द वे अ पिक्चर फिट्स इन योर डॉक्यूमेंट, ये यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ आ गया है। मतलब ये हमारा डॉक्यूमेंट के शुरू में भी है और हमारा लास्ट में भी चला गया जहां मैं चाहता था। मतलब कट से एक जगह से हटाकर दूसरी जगह रखते हैं और कॉपी से उसका नकल करते हैं, डुप्लीकेट बनाते हैं। कट और कॉपी से जुड़ा हुआ पेस्ट है, जो कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट को, कोई भी कट या कॉपी किया हुआ चीजों को रखने का काम करते हैं। अगला हमारे पास ये फॉर्मेट पेंटर, ये किस तरीके से काम करता है वो हम थोड़ा सा फॉन्ट ग्रुप के बाद सीखेंगे, जिससे आपको समझ में बेहतर तरीके से आएगा। अगला जो हमारा ग्रुप है वो है फॉन्ट ग्रुप, और फॉन्ट ग्रुप में हमारे पास कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं। अब किस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं वो देख लीजिए। फर्स्ट हमारा है क्लिपबोर्ड। अब यहाँ पर देखिए कोलैबोरेटिव बॉडी, जो कि ये बॉक्स कहलाता है हमारा फॉन्ट बॉक्स, जिसमें कि हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। कोई भी भाषा में हम लिख रहे हैं, जैसे कि हमें अब यहाँ पर लिख रहे हैं अंग्रेजी में, मुझे हिंदी में लिखना है या फिर कोई और लैंग्वेज में लिखना है, तो उसके लिए हमारे पास ये बॉक्स है जिससे कि आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के बाद आप कोई भी भाषा में लिख सकते हैं। जैसे मैं हिंदी में लिखना चाहता हूँ, इस बॉक्स पर मैं क्लिक किया यहाँ पर डाउन एरो पर, और मैं हिंदी फॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ जो कि कृतिदेव 010 होता है। ये मुझे मिल गया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं लिखना चाहता हूँ कि आप सभी वीडियो देख रहे हो जो कि MS वर्ड में होम टैब के सभी ऑप्शन सीख रहे हो। अब मैंने इतना लिखा और मैं इससे बड़ा करके दिखा देता हूं कि ये हमारा हिंदी में लिखाया कि नहीं। यहां पर देखिए, तो आप अंग्रेजी लिख रहे हैं, यहाँ पर इससे मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पर मैं लिखता हूं यू आर वॉचिंग। यहाँ पर देखिए क्या है, ये मेरा लिखा गया अंग्रेजी में और ये मेरा लिखा गया हिंदी में। तो इस प्रकार से आप लैंग्वेज अगर चेंज करके लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। दूसरा काम है कि जैसे अंग्रेजी लिखा हुआ, इसका आप चाहते हैं इसका डिजाइन चेंज हो जाए, वर्ड का स्टाइल चेंज हो जाए, तो वो कैसे चेंज होगा? उसको चेंज करने के लिए आप यहाँ पर आइए और बहुत सारे हैं। जैसे देखिए ये
और ये दोनों को मिला, ये दोनों तो अंग्रेजी हैं लेकिन इसका स्टाइल अलग है। यहाँ पर हमारे पास कई सारे वर्ड के स्टाइल मिल जाते हैं जो कि आप अलग अलग तरीके से सेलेक्ट करके आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। अगला हमारे पास ऑप्शन है जैसे कि ये ए है और ये भी ए है, दोनों का साइज में डिफरेंट है और ये काम भी डिफरेंट करता है। ये कैपिटल वाला जो है, जो बड़ा वाला साइज में है, ये वर्ड का साइज को बड़ा करता है। जिसमें इसे और बड़ा करना चाहता हूं, मैं सिलेक्ट किया और इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए बड़ा धीरे धीरे कर रहा है और बगल में जो छोटा वाला है ये छोटा करता है, देखिए इस तरीके से करके। अब इसके बाद जो है ये, इसका नाम है चेंज केस। ये क्या करता है, जैसे कि हमारा ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको सही रूप से दिखाई दे, स्पष्ट रूप से आप समझ सके कि आखिर क्या है। इस यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया और अभी जो मेरा ये लिखा हुआ है, ये हमारा लिखा हुआ है जनरली कि लाइन के शुरू में कैपिटल लेटर है, इसके बाद सब स्मॉल लेटर है। मैं चाहूं तो इन सभी को कैपिटल लेटर में कर सकता हूं, मतलब सभी को अपर केस में कर सकता हूं। कैसे, यहाँ पर मैं सिलेक्ट क्लिक करता हूं और यहाँ पर अपर केस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करता हूं। यहाँ पर देखिए जितने भी वर्ड है ना, सभी के सभी कैपिटल लेटर में हो गया, एक भी स्मॉल लेटर नहीं है। अब मैं फिर चाहता हूं इसे स्मॉल में करना, यहाँ पर अपर केस से पूरा कैपिटल और लोअर केस से पूरा स्मॉल। इसके बाद है ये सेंटेंस केस, जिसमें कि सेंटेंस के शुरू में जो है लेटर है वो तो कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फुल स्टॉप है, इसके बाद व्हेन में देखिए यहाँ पर डब्ल्यू कैपिटल है, इस तरीके से करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए देम के बाद फुल स्टॉप है, यहाँ पर देखिए टी कैपिटल है। सेंटेंस के शुरू का लेटर कैपिटल होगा सेंटेंस केस से। इसके बाद है कैपिटलाइज ईच वर्ड। ये क्या करता है, ये प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर देगा। जैसे देखिए आप प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है। और इसके बाद है हमारा टुगल केस, जो कि ये हमारा प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर स्मॉल करता है और बाकी सब कैपिटल करता है। तो कुछ इस तरीके से आप अगर प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी मैं सेंटेंस केस के अंदर इसे कन्वर्ट कर देता हूं। तो ये रहा हमारा ये सभी। इसके बाद हम नीचे आते हैं, नीचे यहाँ पर बी है, आई है, यू है, ये सभी क्या होता है। जैसे कि हमारे पास ये पैराग्राफ है और मैं चाहता हूं इस वर्ड को, जैसे यू आर वॉचिंग लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं इससे मोटा करना, मतलब बोल्ड करना। तो बोल्ड करने का जो काम है वो हम बी से कर सकते हैं। सिलेक्ट करिए वर्ड को और बी पर क्लिक करिए तो आपका वर्ड मोटा हो जाएगा। नहीं तो इसके लिए शॉर्टकट है Ctrl+B। आप जिससे भी मोटा करना चाहते हैं आप सिलेक्ट करिए और कीबोर्ड से दबाइए Ctrl और B। देखिए यहाँ पर वर्ड हमारा ये मोटा हो गया। इसके बाद है आई, जो मतलब है इसका इटैलिक, मतलब वर्ड को थोड़ा तिरछा करता है। तो ऐसा कैसे करेगा, वर्ड को सिलेक्ट करिए और आई पर जाकर क्लिक करिए तो वर्ड आप देख रहे हैं थोड़ा सा झुक गया राइट साइड की ओर। इस तरीके से आप चाहें तो शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+I। साथ साथ जो भी महत्वपूर्ण हमारे टिप हैं, ट्रिक्स हैं, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू लर्न, यहाँ पर सब कुछ मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से प्रयोग करते हैं। इसके बाद है यू, और यू का मतलब है अंडरलाइन। मतलब ये हमारा जो लिखा हुआ है इसके नीचे मैं चाहता हूँ लाइन आ जाए। मेरा ये टाइटल है, डॉक्यूमेंट का टाइटल है, कुछ भी है, मैं चाहता हूँ इसके नीचे लाइन आ जाए। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ और यू पर आके क्लिक करता हूँ। यू पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो लिखा हुआ है यू आर वॉचिंग, इसके नीचे में एक लाइन आ गया जो कि कहलाता है अंडरलाइन। अब मैं चाहूँ तो अंडरलाइन हटा भी सकता हूँ, इन सभी को क्लिक करता हूँ हट जाएगा। अब मैं चाहता हूँ ना इसमें डबल अंडरलाइन आ जाए या फिर बहुत सारे अलग अलग तरह के आ जाए, या बता जिस तरह का मैं चाहता हूँ उस तरह का आ गया। यहाँ पर मैं डबल चाहता हूँ तो डबल आ गया यहाँ पर। इस तरीके से अगर हटाना है तो हटाने के लिए आप इसी पर क्लिक करिए, हट जाएगा। आप इटैलिक हटाना चाहते हैं, इसी पर क्लिक करिए, हट जाएगा। बी पर क्लिक करिए, फिर से हट जाएगा। मतलब जैसे आप लाते हैं वैसे ही आप सेम तरीके से हटा भी सकते हैं। इसके बाद हमारा है यहाँ पर एबीसी कटा हुआ, इसका नाम है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू से क्या होता है, जैसे कि हमारा ये डॉक्यूमेंट और इस डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड ऐसा है जो मिस्टेक हो गया है, मतलब कुछ गलत हो गया है, तो उससे मैं चाहूँ तो वो रंग दिखा सकता हूँ कि इस पैराग्राफ में ये लाइन मेरा यहाँ से यहाँ तक हमारा ये गलत है। अब मैं इसे शो कराना चाहता हूँ, हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ, एबीसी पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए हमारा ये पैराग्राफ में शो करने लगा अब कि हमारा ये जो लाइन है हमारा वो लाइन गलत है। आप इसे सुधार बाद में भी कर सकते हैं हाईलाइट करने के बाद। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है सब स्क्रिप्ट। इसका प्रयोग आप तब करते हैं जैसे कि आप मैथ पढ़ते हैं ना, तो मैथ में आप केमिस्ट्री में आप कई सारे सूत्र वगैरह होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे H2O, अगर मैं इसे लिख दूं H2O तो क्या हो जाएगा, H2O लिख देंगे, जिससे H2O नहीं पढ़ेगा, लोग H20 पढ़ लेगा, पता नहीं चलेगा कि H2 है ये नहीं है।
लेकिन अगर मुझे सबस्क्रिप्ट का यूज करना है तो मैं H2O बहुत ही आसानी से लिख सकता हूं। इसके लिए पहले H लिखिए, 2 के लिए आप इस पर आकर क्लिक करिए, इसके बाद फिर 2 दबाइए, फिर आप इसको हटा दीजिए और कीबोर्ड से O दबाइए। आप देखिए इसे सबको ही कहेगा कि ये हमारा H2O है, मतलब कोई भी लेटर को आप किसी भी वर्ड से थोड़ा सा नीचे लिखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद है हमारा ये जो कि नाम है इसका सुपर स्क्रिप्ट, जिससे मैथ में सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो अगर लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? अगर मैं उसका प्रयोग ना करूं तो कैसे होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन इससे पड़ेगा लोग A2 प्लस B2। स्क्वायर लिखने के लिए आपको ए दबाना पड़ेगा कीबोर्ड में। इसके बाद फिर आप यहाँ पर स्क्वायर वाला पे क्लिक करिए, फिर कीबोर्ड से 2 दबाइए, फिर इसको हटा दीजिए, फिर कीबोर्ड से प्लस दबाइए, फिर बी दबाइए स्क्वायर के लिए, फिर आप इस पर जाइए और क्लिक करिए और फिर से 2 दबाइए। यहाँ पर देखिए हम लिख चुके हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बहुत ही आसानी से। तो इस तरीके से आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं गाइस, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपको चीजें क्लियर होगा धीरे धीरे। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है यहाँ पर, ये नाम है इसका टेक्स्ट इफेक्ट। अब ये क्या करता है? जैसे कि हमारे पास ये है और मैं चाहता हूँ इसमें कुछ वर्ड का इफेक्ट बदलना, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए वर्ड का थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो गया है, वर्ड का इफेक्ट अलग हो गया है। आप यहाँ पर चाहें तो इनमें से जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं और इस तरीके से करके आप अपना काम कर सकते हैं। और अगर नहीं रखना है तो यहाँ पर आकर के आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को ले सकते हैं इस तरीके से। अब इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है हमारा टेक्स्ट हाईलाइट कलर। ये क्या करता है? ये कोई भी टेक्स्ट है उसका बैकग्राउंड कलर करता है। बैकग्राउंड कलर कैसे करेगा? जैसे कि यहाँ पर देखिए हमारा ये है और मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर करना, क्योंकि अभी पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो है व्हाइट सफेद है और मैं चाहता हूँ इसका येलो करना, मतलब पीला करना। तो मैं आता हूँ यहाँ पर डाउन एरो पर, बहुत सारे कलर दिख रहे हैं, इसमें से मैं ले लेता हूँ येलो और यहाँ पर देखिए जहां तक वर्ड है वहां तक ही उसका बैकग्राउंड, उसका पीछे का कलर येलो हो गया है। हटाने के लिए आप क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे और यहां से आकर के आप नो कलर कर देंगे, हट जाएगा इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर अभी रख लेता हूँ येलो। इसके बाद है ये फॉन्ट कलर। फॉन्ट का मतलब होता है अक्षर, वर्ड, जो भी वर्ड है उसका कलर आप करना चाहते हैं तो कैसे होगा? जैसे कि मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ मेरा हो जाए, इसका चेंज हो जाए कलर वर्ड का। अभी तो ब्लैक है और मैं चाहता हूँ रेड करना, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ जो कि रेड कलर में ये हमारा हो गया है। हटाने के लिए आप सेम चीज करेंगे, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे और इससे डाउन एरो पर आएंगे और यहाँ से आकर के आप यहाँ पर कोई भी ब्लैक कलर ले लेंगे, आपका चेंज हो जाएगा इस तरीके से करके। तो आप ऐसे ही बड़े आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। इसके बाद का जो यहाँ पर एक ऑप्शन और है सो है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। कैसे करेंगे? आप पूरा सिलेक्ट करिए और यहाँ पर आके क्लिक कर दे इसे। यहाँ पर देखिए जितने भी मैंने फॉर्मेटिंग किया था ना, वर्ड का बड़ा साइज किया था, छोटा किया था, वो सभी चीजें हमारा हट गया है। और मैं हिंदी भी लिखा था, यहाँ तक कि हिंदी का भी फॉन्ट हमारा चेंज हो गया है, लेकिन इसका बैकग्राउंड कलर कुछ नहीं किया। बैकग्राउंड कलर एज इट इज है, उसको छोड़ करके बाकी जो मैंने हिंदी में लिखा था, वर्ड का साइज बढ़ाया था, वो सभी मेरा हटा दिया है। इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है फॉन्ट ग्रुप। अब इसके लिए मैं सीखता हूँ यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। मैं यहाँ पर इससे कर लेता हूँ सिलेक्ट और मैं क्लिक करता हूँ फॉर्मेट पेंटर पर और इसके बाद मैं किसी भी अब लाइन को मैं क्लिक करूंगा तो इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए मैं इतना सिलेक्ट करता हूँ और छोड़ देता हूँ, यहाँ पर देखिए क्या हो गया। तो जो यहाँ पर हुआ था, जो कलर यहाँ पर था, फॉर्मेट पेंटर से आप उसी चीजों को दूसरे जगह भी आप सेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा फॉर्मेट पेंटर जो कि आप सीख चुके हैं। अब अगला जो ग्रुप है वो है पैराग्राफ ग्रुप। इसमें पैराग्राफ से रिलेटेड काम होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बुलेट। अब ये बुलेट क्या करता है? जैसे कि आप कोई भी नोट्स बनाते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं, तो इससे पहले आप कोई भी स्टार वगैरह, कोई सिंबल वगैरह आप लाइन बाय लाइन देखते होंगे, वही कहलाता है बुलेट। इस पर आप क्लिक करिए और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से मैं कोई भी एक ले लेता हूँ, तो वो मैं यहाँ पर लेकर के कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा आ गया, फर्स्ट में आ गया, इसलिए आ गया क्योंकि हमारा पैराग्राफ जो है एक पैराग्राफ है। इसको मैं लाइन में बदलने के लिए यहाँ पर इंटर दबा देता हूँ इस तरीके से करके, तो हमारा ये सबका क्या हो जाएगा, अपना एक एक लाइन हो जाएगा। नहीं तो हमारा वो एक पैराग्राफ था तो पूरी पैराग्राफ में एक लाइन में आया, फर्स्ट लाइन में। अब इन सभी में लाने के लिए क्या करेंगे, आप इतना सिलेक्ट करिए और इसके बाद फिर आप आइए यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद आप करिए, देखिए सभी लाइन में अब आ गया है।
तो इस तरीके से आप करके बड़े आसानी से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस समझना है कि आपको प्रत्येक लाइन में अगर कोई भी स्टार वगैरह हैश वगैरह लाना हो, जैसे कि ये सभी ऑप्शन, तो आप ये इस तरीके से लाने के लिए इसका प्रयोग आप करते हैं। इसके बाद है नंबरिंग, जैसे कि मैं चाहता हूं इसमें नंबर आ जाए 1 2 3 आ जाए, एबीसीडी आ जाए, तो वो मैं नंबरिंग के थ्रू कर सकता हूं। जो बगल में ऑप्शन है नंबरिंग, इसका डाउनलोड पर क्लिक करिए। यहाँ पर देखिए 1 2 3 का कई सारे अलग अलग तरह के ऑप्शन हैं। यहाँ पर मैं चाहता हूँ ये देखिए, यहाँ पर लाइन में आ गया, मतलब लाइन नंबर लाना हो तो वो आप ला सकते हैं। आप इसमें चाहें तो एबीसीडी भी ला सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं ला लेता हूँ एबीसीडी, तो वो मेरा आ गया। अगर हटाना हो तो हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए नन ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए, हट जाएगा। इसके बाद का जो ऑप्शन है ये है मल्टी लेवल लिस्ट। इसका प्रयोग ना के बराबर ही करते हैं, लेकिन मैं बता देता हूं कि कैसे इसे ऐड करते हैं। इस पर आप क्लिक करिए। यहाँ पर आपको नंबरिंग के तरह ही ऑप्शन मिल रहे हैं, आप यहाँ पर आइए और क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके के दिख रहे हैं। जैसे कि आप पैराग्राफ में ये सभी ऐड करेंगे तो मतलब आपको समझ आ जाएगा कि इसका प्रयोग हम कैसे कैसे करते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके के आ गए। फिलहाल मुझे इसका प्रयोग कुछ नहीं लगता है, तो मैं इसे हटा देता हूँ। अब इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है हमारा डिक्रीज इंडेंट, और एक है इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये जो हमारा नंबर है 1 2 3 4, ये ही हमारा इंडेंट कहलाता है, जो हमारा लेफ्ट और राइट करेगा। जिससे मैं चाहता हूँ कि ये हमारा राइट चला जाए, देखिए स्टेप बाय स्टेप, नंबर बाय नंबर, ये हमारा राइट जा रहा है और इससे हमारा लेफ्ट आ रहा है। तो ये हमारा हो रहा है इंक्रीज और ये हो रहा है हमारा डिक्रीज। तो इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। अब अगला जो ऑप्शन है ये है हमारा शॉर्ट बटन। दैट मीन्स कि ये कहलाता है हमारा, जैसे कि हम कोई भी पैराग्राफ लिखे हैं, कोई भी लाइन लिखे हैं, और मैं चाहता हूँ वो लाइन का जो शुरू का लेटर है ना, वो सबसे पहले ए आए, फिर ए खत्म हो तो बी आए, फिर सी आए, ए टू जेड करना हो, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है असेंडिंग। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और असेंडिंग लिखा हुआ है, पहले मैं डिसेंडिंग कर देता हूँ। मतलब सबसे पहले लास्ट में एबीसीडी में जेड होता है, अगर जेड से लाइन शुरू हुआ है तो जेड आए, नहीं हुआ है तो वाई आए, इस तरीके से करके डिसेंडिंग करता हूँ। ओके, देखिए लाइन के सबसे शुरू में देखिए वाई से शुरू है, ये भी वाई से शुरू है, फिर पी से, फिर ओ से, उल्टा है, मतलब सी सबसे लास्ट में। अगर मुझे ए टू जेड करना हो, असेंडिंग करना हो, तो क्या होगा, यहाँ पर सी वाला सबसे ऊपर आ जाएगा। देखिए सी वाला जो है ऊपर हो गया और वाई वाला दोनों लास्ट में चला गया, जो कि आप देख सकते हैं कि ये लाइन मेरा सबसे फर्स्ट में था। इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। अगला जो हमारा ऑप्शन है ये है हमारा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट हम लिखते हैं उसमें हम लेफ्ट से लिखते हैं। जैसे कि हम हिंदी लिखे या अंग्रेजी लिखे, दोनों लेफ्ट साइड से लिखते हैं। पेज का जो लेफ्ट साइड है यहाँ से लिखते हैं। अब मुझे कभी जरूरत पड़े कि बीच में लिखना है, सेंटर में, तो सेंटर पे आप क्लिक करिए। देखिए आपका लेफ्ट भी छूट गया, राइट भी छूट गया और बीच से हमारा ये हो गया। बीच से कैसे पता चलेगा ये बीच है, यहाँ पर देखिए हाईलाइट भी करके रखा है कि ये बीच वाला ऑप्शन सेलेक्ट है। फिर राइट से अगर हमको करना है, जैसे कि लेफ्ट में हमारा बराबर होता है, लेफ्ट से हम लिखते हैं, जैसे उर्दू लिखा जाता है तो वो राइट से लिखा जाता है। आप इस पर क्लिक करिए, देखिए राइट से आपका लाइन बराबर है और इधर आपका छोटा बड़ा है। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए लेफ्ट अगर हमारा सिलेक्ट है तो ये हमारा लेफ्ट में बराबर और राइट में छोटा बड़ा है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए फिर आप लेफ्ट कर दीजिए तो हो जाएगा। इस तरीके से अगर करना हो, अगर आप यहाँ पर जस्टिफाई एक ऑप्शन वो कर देंगे तो बुक में आप देखते होंगे कि दोनों साइड से बराबर हमारा लाइन होता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक से आपको पता नहीं चल रहा है, यहाँ पर मैं पूरा कर लेता हूँ सिलेक्ट, तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस प्रकार से काम करते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा इधर से भी बराबर है और हमारा ये इधर से भी बराबर है, तो ये होता है हमारा जस्टिफाई। इस तरीके से करके अगला है हमारा ये लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या करता है, जिससे कि हमारा ये लाइन है, इस लाइन में एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में जो ये खाली स्पेस दिख रहा है, इस लाइन में देखिए कम है और यहाँ पर ज्यादा है। इस लाइन के जगह को ही लाइन स्पेस कहते हैं, वो आप कम और ज्यादा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप सिलेक्ट करिए और इसके डाउन एरो पर आइए। यहाँ से देखिए 1.0 से लेकर के 3.0 तक है। इससे हमारा यहाँ पर अभी है 1.0, मैं कर देता हूँ 1.5, देखिए थोड़ा सा और बढ़ गया। अब मैं कर देता हूँ यहाँ पर 3.0, देखिए और बढ़ गया। मतलब लाइन के बीच की जो दूरी है ना, ये डिस्टेंस, ये ज्यादा और कम आप कर सकते हैं लाइन स्पेसिंग से। अब मैं कम करना चाहता हूँ तो मैं 1.0 को सिलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पर देखिए और ये ऊपर सट जाएगा। इस तरीके से करके आप इसका प्रयोग करते हैं। अगला जो हमारा ये ऑप्शन है वो है शेडिंग कलर, जो कि आप पूरे लाइन के बैकग्राउंड कलर को कर सकते हैं। किसी भी लाइन पर आप क्लिक करिए और उसके बैकग्राउंड कलर को आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ रेड। देखिए एक लाइन मैं सिलेक्ट नहीं किया हूँ, मैं सिर्फ क्लिक किया हूँ लाइन पे और यहाँ पर आकर के मैं यहाँ पर लिया हूँ, तो यहाँ पर देखिए एक लाइन पर क्लिक किया और उस लाइन के पूरे लाइन पर वो बैकग्राउंड कलर कर दिया है।
जहां तक कि आप कर सकते हैं, मतलब कि आप एक लाइन को, एक पैराग्राफ को कलर आप यहां से कर सकते हैं। इसके थ्रू हटाने के लिए आप वही करेंगे, क्लिक करिए और यहां से आकर के नो कलर कर दीजिए, फिर आप हटाने के लिए यहां पर क्लिक करिए और नो कलर कर दीजिए, ये हट जाएगा। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है बॉर्डर्स, मतलब बॉर्डर। बॉर्डर का मतलब क्या, बाउंड्री। आप पैराग्राफ में ला सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि ये हमारा जो 2 लाइन है ना, ये 2 लाइन में हमारा बॉर्डर आ जाए, मतलब वो चारों तरफ से बॉक्स के अंदर लिखा हुआ रही। मैं इस पर डाउन एरो पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है आउटसाइड बॉर्डर। देखिए 2 लाइन जो हमारा है वो बॉक्स के अंदर हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये मेरा 4-5 लाइन जो है ये हमारा बॉक्स के अंदर हो जाए, मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से आकर के कर देता हूँ आउटसाइड बॉर्डर। देखिए इस तरीके से आप अगर करना, कोई भी बॉक्स के अंदर पैराग्राफ को रखना हो तो उसके लिए आप बॉर्डर बटन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक एक करके आप इसमें ट्राई कर सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम पैराग्राफ है हमारा, प्रत्येक लाइन में मैं बॉर्डर चाहता हूँ, इस पर क्लिक करके मैं करता हूँ ऑल बॉर्डर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पैराग्राफ में जो हमारे लाइन है, जो हमारे पैराग्राफ है उसके चारों तरफ हमारा लाइन आ गया है। इस तरीके से आप इसका प्रयोग करते हैं पैराग्राफ ग्रुप का। नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है वो है स्टाइल्स ग्रुप। ये हमारे यहाँ पर फॉन्ट के अलग अलग हेडिंग वगैरह आप का प्रयोग कर सकते हैं। हेडिंग का प्रयोग आगे चल करके हमारे जो मेन्यूज कई सारे हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, जैसे कि यहाँ पर इंसर्ट है, इंसर्ट में आपको यहाँ पर पता चलेगा कि कैसे ये गेट एड इन्स होता है, माई एड इन्स होता है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे जहां पर क्रॉस रेफरेंस, इन सभी में आपको पता चलेगा कि कैसे आप यहाँ पर करेंगे। तो पहले मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये नॉर्मल है। अब इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए थोड़ा सा कुछ चेंजिंग आपको दिख रहा होगा। फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए चेंज हो रहा है। इस तरीके से करके हेडिंग 1, हेडिंग 2, यहाँ पर टाइटल वगैरह है, डॉक्यूमेंट का टाइटल वगैरह आप ऐड करा सकते हैं। इस तरीके से करके आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारे देखने के लिए आप यहाँ पर आइए और यहाँ से आकर के जो भी लेना है ले सकते हैं। अगर आपको हटाना है, हटाने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, हट जाएगा, या फिर यहाँ से आकर के आप नॉर्मल भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप करके कर सकते हैं। अगला जो हमारा ग्रुप है वो है हमारा एडिटिंग ग्रुप, जिसमें हमको ऑप्शन मिलता है फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट का। इससे देखिए फाइंड क्या करता है, मैं यहाँ पर आता हूँ अलग फाइंड, जिससे कि ये हमारा है, और फाइंड मतलब होता है खोजना। कोई भी आप वर्ड को, लेटर को खोज सकते हैं। कैसे खोजेंगे वो देखिए, शुरू में मैं क्लिक करता हूँ और मैं देखता हूँ कि ऑफ, मैं इस पूरे पैराग्राफ में, पूरे डॉक्यूमेंट में ऑफ कहाँ कहाँ लिखा हूँ वो हाईलाइट हो जाए। ऑफ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिए जहां जहां मैं लिखा हूँ ऑफ, वहां देखिए ये हाईलाइट करके बता दिया है ओ एफ, जहां जहां लिखा हुआ है। अगर मैं सिर्फ ओ देखना चाहता हूँ, ओ तो कई सारी जगह पर लिखा हुआ है, जहां जहां लिखा हुआ है वो सब जगह हाईलाइट करके दे दिया है। अब मैं चाहता हूं कि कहां पर लिखा हुआ है क्लिक, क्लिक मैंने यहां पर लिख दिया है, क्लिक में लिख देता हूं CLIC के। क्लिक जहां पर होगा वहां देखिए वो सभी हाईलाइट हो जाएगा। इस तरीके से करके पूरे डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड को, किसी भी लाइन को आप यहां से बड़े आसानी से खोज सकते हैं। जिससे मैं देखना चाहता हूं कि कहां पर लिखा हुआ है यू आर वॉचिंग, कहां पर लिखा हुआ है, देखिए यू आर वॉचिंग कहां लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। ये हमारा देखिए हाईलाइट करके दे दिया है। ये पता नहीं चल रहा है क्यों, क्योंकि इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर है, मैं इसे हटा देता हूँ पहले। और अब मैं यहाँ पर कहीं पर क्लिक रखता हूँ और मैं फिर से इसमें लिखता हूँ यू आर वॉचिंग। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर देखिए ये हाईलाइट करके बता दिया। तो इस तरीके से करके आप खोज सकते हैं कोई भी लेटर को, कोई भी वर्ड को, कोई भी सेंटेंस को, इस तरीके से करके। अगला जो ऑप्शन है वो है रिप्लेस का। रिप्लेस का मतलब होता है बदलना, किसी भी आप वर्ड को बदल सकते हैं। कैसे बदलेगा, जैसे रिप्लेस पर आप क्लिक करिए, रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर वॉचिंग। यू आर वॉचिंग के जगह पर आप क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि यू आर वॉचिंग के जगह पर आ जाए कि यू आर लर्निंग आ जाए। मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब मैं डॉक्यूमेंट के शुरू में क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद मैं रिप्लेस ऑल पर क्लिक करता हूँ या रिप्लेस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए एक बार सिलेक्ट किया रिप्लेस, अब मैं क्लिक करता हूँ तो कर देगा ये यू आर लर्निंग। यहाँ पर देखिए यू आर लर्निंग यहाँ पर चेंज करके बता दिया कि यहाँ पर लिखा हुआ था यू आर वॉचिंग, लेकिन यहाँ पर ये करके दे दिया है कि यू आर, कर दिया यहाँ पर यू आर वॉचिंग को यू आर लर्निंग बना दिया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से हम कर सकते हैं कि जहां तक लिखा हुआ है, जहां पर लिखा हुआ है टू, वहां पर लिखा हुआ आ जाए विद। तो जहां पर टू लिखा हुआ है वहां पर विद आ जाए। फिर मैं रिप्लेस ऑल पर क्लिक करता हूँ, मैं देखता हूँ कि टू कहीं लिखा हुआ है क्या, जहां पर लिखा हुआ वहां पर चेंज हुआ है कि नहीं, देखिए विद हो गया यहाँ पर। और भी कई सारी जगह है, जैसे मैं यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन को देख करता हूँ,
जहां पर मैं करता हूं, आप यहाँ पे इससे विद लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं कि जहां जहां विद लिखा हुआ है ना वहां पर आ जाए। तो सबसे पहले विद करना होगा, क्योंकि जो पेज में लिखा हुआ है वो फर्स्ट बॉक्स में, और जो आप बदल के लिखेंगे वो आप यहाँ पर लिखेंगे विद और नीचे टू। मतलब जहां पर विद लिखा हुआ है वहां पर टू आ जाए। यहाँ पर देखिए विद लिखा हुआ है, इसमें देखते हैं यहाँ पर होता है कि नहीं। यहाँ पर देखिए विद लिखा हुआ तो यहाँ पर टू हो गया। इस तरीके से करके आप रिप्लेस वर्ड का प्रयोग करते हैं। एक और ऑप्शन हमारे पास गो टू है। गो टू क्या करता है, पूरे डॉक्यूमेंट में से आप किसी भी लाइन नंबर पर आप जा सकते हैं। पहला है हमारा ये पेज नंबर, हमारे पेज की जो संख्या वो 3 है और मैं हूं अभी फर्स्ट पेज पर। मैं जाना चाहता हूं दूसरे पेज पर, तो मैं 2 के लिए यहाँ पर लिखता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ गो टू। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि हम आ गए हैं यहाँ पर 2 नंबर पेज पर। ये हमारा है 2 नंबर, और हमारे इसके बाद भी एक और पेज है, ये है हमारा तीसरा पेज। इस तरीके से करके आप जा सकते हैं। आप चाहें तो लाइन नंबर पे भी जा सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर पेज सिलेक्ट है, आप यहाँ पर लाइन पर सिलेक्ट करिए और यहाँ पर आकर के लिख दीजिए 10। और अभी मेरा क्लिक कहाँ पर है, तो मैं फर्स्ट पर क्लिक करता हूँ। फर्स्ट पर मेरा क्लिक है और 10 यहाँ पर मैंने लिखा है, गो टू पर क्लिक करता हूँ और मैं देखता हूँ कि अब मेरा कर्सर कहाँ पर है। लाइन नंबर में हमारा 10 पर कर्सर है कि नहीं। यहाँ पर देखिए फुटर की जगह मैं गिनती कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वें नंबर लाइन पर हमारा है। इसके बाद हमारा ये सिलेक्ट है। सिलेक्ट में सिलेक्ट ऑल ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से करके हमारे ऑप्शन समाप्त होते हैं। मतलब MS वर्ड के होम टैब के सभी ऑप्शंस आप सीख चुके हैं। मुझे आशा है कि आपको कोई भी डाउट नहीं, अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। धन्यवाद।